बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि मिरहा बॉट अ टॉय फॉर RS 1500। वो कह रहा है कि मिरहा ने एक टॉय खरीदा 1500 का एंड सोल्ड फॉर RS 1520 का। उसको सेल कितने में कर दिया 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी निकलेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या थी, कॉस्ट प्राइस उसको कहते हैं जितने में हमने खरीदा। खरीदा कितने में है 1500। ओके स्टूडेंट, सेल प्राइस क्या है उसकी, सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, सेलिंग प्राइस है 1520 रुपये। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस। ओके स्टूडेंट, जितने में हम बेच रहे हैं उसमें से आपने माइनस कर देना है कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने खरीदा है। ओके स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या थी 1520 माइनस कितने में खरीदा 1500 में। तो हमारे 1520 में से 1500 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो 20। ये हमारे पास इसका प्रॉफिट निकलेगा। आगे उसने कहा व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज में उसका प्रॉफिट कितना आएगा, हम परसेंटेज में भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट। हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज में। अब उसका क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर सीपी। सीपी में कॉस्ट प्राइस जितने में हमने खरीदा मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज आ जाएगा स्टूडेंट। अब हमने प्रॉफिट कितना लिया 20। कॉस्ट प्राइस से हमारे पास क्या थी, कॉस्ट प्राइस हमने 1500। ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाई 100। अब आपने क्या करना है, 20 को अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2000। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास आएगा 2000 और 1500। अगर इनको हम डिवाइड करें, हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.33%। ये हमारा परसेंटेज में इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज RS 9,60,000 while the exempted amount is RS 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? ओके स्टूडेंट, अब वो कह रहा है कि तैयब की जो एनुअल इनकम है वो 9,60,000 है। ठीक है, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट होगी जिस पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। वो कितनी बनती है 1,30,000। ठीक है, इसमें से 1,30,000 निकालेंगे क्योंकि इस पे टैक्स नहीं होगा तो बाकी पे हम टैक्स लगाते हैं। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट रेट ऑफ 0.75%। ठीक है, हम सबसे पहले लिखते हैं एनुअल इनकम। एनुअल इनकम कितनी है हमारे पास तैयब की 9,60,000। ओके स्टूडेंट, 9,60,000 बनती है हमारे पास। और उस पर एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है, ठीक है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट जिस पे हमारे टैक्स नहीं लगेगा स्टूडेंट। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो हमारे पास है 1,30,000 स्टूडेंट। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बन गई ये देखते हैं हम उसमें से एनुअल में से एग्जेम्प्टेड निकाल लेते हैं। 9,60,000 में से 1,30,000 जो है वो हम माइनस कर देते हैं। ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो फिर ज़ीरो, 6 में से 3 निकाले बाकी 3, 9 में से 1 निकाले 8 रह गया। ये हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बनती है स्टूडेंट। ठीक है, 8,30,000। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बनती है। अब टैक्सेबल अमाउंट, ये हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट होगी, वो कितनी बनती है वो देखते हैं। हम क्या करेंगे 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75%, ये इसका रेट है। ठीक है स्टूडेंट, 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75 परसेंटेज का हम क्या करते हैं 1/100 लगाते हैं। ये 20, ये 20 से कट गए, इधर बच गए हमारे पास 8,300 स्टूडेंट मल्टीप्लाई 0.75 स्टूडेंट। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा 6,225। ठीक है स्टूडेंट, 6,225 ये हमारे पास जो टैक्सेबल अमाउंट, इतना उसने टैक्स जो है वो उस पर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंडेड मार्केट ऑन RS 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually.
ठीक है। वो कह रहा है कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है 3,75,000 पर। 1 साल का हमें टाइम दिया गया है और रेट क्या है उसका 14%। हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में क्या लिखेंगे हम, पहले सबसे हम लिखेंगे फाइंड द कंपाउंडेड मार्कअप, उसको फाइंड करना है। तो रेट हमारे प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हम पी से शो करते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितनी बनी है 3,75,000 स्टूडेंट। उसके बाद टाइम कितना बना 1 ईयर, टाइम को हम टी से ज़ाहिर करते हैं, 1 ईयर स्टूडेंट हो गया हमारे पास। उसके बाद आपने क्या करना है, रेट उसका क्या है, रेट को हम आर से ज़ाहिर करते हैं 14% स्टूडेंट। अब हमने फाइंड क्या करना है, कंपाउंडेड फार्मूला, कंपाउंडेड मार्कअप मालूम करना है, तो हम लिख देते हैं कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, वो लिख देते हैं स्टूडेंट कंपाउंड मार्कअप, वो क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं फाइंड। जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला इसका क्या है, वी नो दैट जब भी हमने फार्मूला मार्कअप निकालना है तो मार्कअप इज इक्वल टू किसके होता है स्टूडेंट, मार्कअप इज इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद रेट मल्टीप्लाई टाइम। ओके स्टूडेंट, प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000 हमारे पास, रेट हमारे पास क्या था 14%। 14% की जगह हम क्या करते हैं 100 लगा देते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई टाइम क्या है 1 ईयर, ये 2020 से कट गए। अब हमारे पास बच गया 3750, उसको मल्टीप्लाई 14 के साथ करते हैं स्टूडेंट, 4 को 0 से 4 हो 0 हो जाएगा, 4 5 20, 20 का 28, 33, 4 6 12, 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 5 7 3 स्टूडेंट, अब प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0, ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 5, तो हमारे पास कितनी वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट 52,500 जो है उसकी, ये जो मार्कअप हमारा फाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारी वो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई।